हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी और स्पेशल शुद्ध सात्विक थाली, वो भी बिना लहसुन प्याज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे घेवर। तो मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच के करीब ले लिया है घी, और उस पर ले लिया है बर्फ़। मैंने कटोरी में जमाया था, उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया और बहुत ज़्यादा फेंटा, मतलब मैंने 1 से 1.5 मिनट इसको फेंटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर डाल देंगे मैदा। पहले तो आपको क्या करना है, इसको पूरा इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद इस पर हमको मैदा ले लेना है और थोड़ा सा दूध ले लेना। मतलब कि हमको पूरा यदि देखा जाए तो 1 कप मैदा, आधा कप दूध, वो भी ठंडा, और पानी भी लगेगा 1 कप, वो भी ठंडा। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा बार बार डाल के, मतलब थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा दूध, ऐसे करके 2 से 3 बार आपको डालना है और फेंटना है। जब ये अच्छे से फट जाए, मतलब एकदम फ्लफी हो जाए, तब उसके ऊपर आप फ्रिज का ठंडा पानी डाल दीजिए। बिल्कुल पानी जैसी कंसिस्टेंसी रखनी है। और यहाँ पर हमारा घोल बनकर तैयार है। यहाँ पे हमने दूध को उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमने 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी रख लिया है चाशनी बनाने के लिए। तो हम यहाँ दूध को भी बीच बीच में देखते जाएंगे और यहाँ चाशनी को भी। तो चाशनी हमको 1 तार की बनानी है। चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि 1 लीटर दूध से 1 पाव दूध ना हो जाए। मतलब ये प्रक्रिया करते समय ना आपके हाथ तो बहुत ही ज़्यादा दुखेंगे, मतलब घेवर बनाने में और रबड़ी बनाने में। से ज़्यादा टाइम लग गया था इसको बनाने में। अब इसको हमें चम्मच से चलाते जाना है, क्योंकि ये स्टील की गंजी है, जल्दी से जल सकता है। और इस पर हमने डाल दी है आधी कटोरी के करीब चीनी। चीनी डालने के बाद हम लगातार इसको चलाते जाएंगे और हमारी जो चाशनी है, हमारा जो रबड़ी है वो बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पर ये जो घोल बनाए थे उसे घी में डालेंगे। मतलब घी, आधा किलो घी लिया है मैंने गंजी में, और उसको अच्छा हाई फ्लेम में एकदम गरम कर दिया, बिल्कुल धुआंधार जब हो तब ऐसे में हमको थोड़ा थोड़ा करके इस घोल को डालना है। छींटे आएंगे तो आप डरे मत, ऐसा होना नॉर्मल बात है। और बीच बीच में बेलन से जगह बनाते जाएं और उसी बेलन से आप बाहर भी निकाल लीजिए। उसके पहले आप चाकू से चारों किनारे से उसे हटा लीजिए, ताकि निकालने में कोई दिक्कत ना हो। फिर ऊपर आप चाशनी डाल दीजिए। चाशनी डालने के बाद इसके ऊपर जो आपने रबड़ी तैयार की थी, उस रबड़ी को भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी आपको पसंद हो, उस ड्राई फ्रूट से आप इसे गार्निश कर दीजिए। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, नीचे से कुरकुरा लगता है और ऊपर से एकदम मीठा मीठा स्वाद रहता है। बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं दूसरे रेसिपी की तैयारी। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, आटा लगा रहे हैं। मतलब कि हम बनाने वाले हैं पूड़ी, मसाला पूड़ी जो होती है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 डिब्बा के करीब, मतलब 2 डिब्बा, मतलब मैंने यहाँ ले लिया है 2 गिलास ही मान लीजिए। हाँ, 2 गिलास मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा गेहूं का। और मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं कसूरी मेथी, क्योंकि जो हम पूड़ी बना रहे हैं वो हम कसूरी मेथी से ही बना रहे हैं। और हमने ले लिया आधा चम्मच अजवाइन, इसको भी अच्छे से हम क्रश करके पूरे में डाल देंगे। फिर हमने ले लिया आधा चम्मच सौंफ, और उसके बाद हमने स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है। उसके बाद हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर आधी चम्मच से कम, और उसके बाद हम इस पर डाल देंगे जीरा का पाउडर, और इन सब को कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। तो ये जो पूड़ी है ना, मैं बहुत समय से बनाती आ रही हूँ। मतलब जब कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज़ वाली भूख लगी हो, सब्जी ना हो घर में, कुछ भी ना हो, तो मैं क्या करती हूँ, चाय बनाती हूँ और ये वाली पूड़ी बना लेती हूँ। तो चाय के साथ ये वाली पूड़ी खाती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और यदि चाय नहीं भी होगी तो ये सिंपल पूड़ी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मतलब इसके साथ ना आपको अचार की ज़रूरत है और ना ही आपको इसके साथ में किसी सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत लोग बनाते भी होंगे, सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके यहाँ पर सॉफ्ट सा आटा गूँध लिया है। तो आटा यहाँ लग चुका है। इस पर अब हम 1 चम्मच के करीब थोड़ा सा तेल डाल देंगे और उसके बाद पूरे में हम लगा देंगे और अच्छे से मिक्स करके एक बार फिर से हम इसको गूँध लेंगे। और जब ये अच्छे से गूँध लेंगे, मसल लेंगे इस आटे को अच्छे से, तो इसको हम ढक करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, बल्कि और ज़्यादा टाइम हो जाएगा आज, क्योंकि आज बहुत सारी रेसिपी बननी है। इसके बाद एक बाउल में हम हल्दी पाउडर, धना पाउडर, और धना पाउडर हमने ज़्यादा ले लिया है, जीरा पाउडर, और इसके बाद काली मिर्च का पाउडर, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इस पर पानी डाला है,
और इसका घोल बनाकर तैयार कर लिया। हल्का पतला रखिएगा, थोड़ी देर में ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। तो ये घोल बनाकर हमें साइड में रखना है। और ये जो आप मसाले देख रहे हैं, ये सारे मसाले आज हमारी आलू की सब्ज़ी में लगने वाला है, जो हम बिना लहसुन प्याज का बना रहे हैं। या तो आप ये कह लीजिए कि जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना आलू की, वो ऐसे ही बनती है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया है जीरा और सौंफ, उसके बाद तेज़पत्ता, फिर दालचीनी का टुकड़ा, इसके बाद हम इस पर 2 लौंग डाल दिए हैं और लाल मिर्च मतलब साबुत वाली जो खड़ी मिर्च आती ना, वो डाल दी हमने कश्मीरी। और धना को हमने, जो साबुत धना होता है, उसको हल्का सा कूट करके इसे भी हमने डाल दिया है, चम्मच से चला देंगे। और इसके बाद हमने डाल दिया मेथी दाना। देखिए यहाँ पे तेल जो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। इसके बाद हमने इस पर कुटी हुई अदरक, मिर्च और जो हींग होती है वो हमने डाल दिया है। तो हींग कटोरी पे चिपकी रह गई थी, तो उसको वापस से मैंने डाल दिया है। ये वो सीक्रेट तरीका है जो भंडारे वाली जो आलू की सब्ज़ी होती है ना, उसमें टेस्ट अच्छा लाता है। यही 3 चीज़ें आप अदरक भर के लीजिएगा। और जब ये सारा मसाला तल जाए तो उसके बाद आप यहाँ पर टमाटर की ग्रेवी डाल दीजिएगा। और ग्रेवी को डाल के, ये जो टमाटर की ग्रेवी हमने बनाया है, मिक्सी में पीस करके स्मूथ नहीं करना है, हल्का जो दरदरा रहता है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, जो ग्रेटर आता है ना, उससे ग्रेट कर लीजिएगा, तो ये हल्का दरदरा रहेगा। यदि आप मिक्सी में करेंगे तो स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद ग्रेट करने के बाद क्या होता है, जो छिलका टाइप का बच जाता है ना टमाटर का, मैं उसे भी यूज़ कर लेती हूँ, कट करके ऐसे सब्ज़ी में डाल लेती हूँ, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। तो इस तरीके से आप पूरा मतलब मसाला जो है उसको अच्छे से पका लीजिए। और जब मसाला पक जाएगा तो ये मैंने जो हल्दी पाउडर का घोल तैयार किया था, उसे भी डाल दूँगी इसके ऊपर। और 1.5 से 2 मिनट अच्छे से चला लेंगे जब तक ये मसाला पक ना जाए। अब इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, स्पाइसी सा एकदम, और दूसरी बात कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका। इसके बाद ये जो उबले हुए हमने आलू लिए थे, इसमें से 2 आलू को हम एकदम बारीक बारीक मैश करके डाल देंगे। इससे क्या होता है, जो सब्ज़ी होती है मतलब ग्रेवी, वो एकदम से गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, थिक सी होती है, तो देखने में अच्छी लगती है। और बाकी जो आलू है उसको हल्का सा मसल के आप डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा मत मसलिएगा, नहीं तो एकदम से चटनी जैसा बन जाएगा ये। और इसको चम्मच से आप चलाइए। आलू को कम से कम आप 1 मिनट अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि उबले हुए आलू हैं, भुने हुए नहीं हैं। तो इसको अच्छे से आप भून लीजिए 1 मिनट के लिए, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करेंगे। अब सब्ज़ी में हमने 1 गिलास भर के पानी डाल दिया है, और उसके बाद चम्मच से चला लेंगे और इस पे स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद अब हमको लास्ट में करना क्या है, मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब चम्मच से अच्छे से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे लीड लगा देंगे 2 से 2.5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, मतलब तैयार है बनकर, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसके बाद हम इस पर कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। गरम मसाला कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, क्योंकि ऑलरेडी इस पर खड़े हुए मसाले डले थे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको गरम मसाला डालने की। यदि आप ज़्यादा मसाला खाते हैं तो ऊपर से आधा चम्मच के करीब आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी है, या यूँ कह लीजिए बिना लहसुन प्याज की जो सब्ज़ी है, वो बनकर तैयार है। अब एक दूसरी कढ़ाई में हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है 2 चम्मच के करीब। अब इस पर हमने डाल दिया है जीरा, उसके बाद 2 तेज़पत्ता, यहाँ पे हमने ले लिया बड़ी इलायची, 2 लौंग नहीं काली मिर्च ले लिया है। और उसके बाद ये जो टमाटर है पूरे कटे हुए, मतलब मैंने 7 से 8 के करीब टमाटर लिए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हैं, मतलब 7-8 से ज़्यादा ही हैं टमाटर। इन सबको हमने कट करके बड़े बड़े पीस में अच्छे से इसको तल लिया है, मतलब इसको भी हमको 1.5 से 2 मिनट तलना है। और इस पर हमने नमक डाल दिया है और मिक्स कर देना है। ये जो मसाला हम बनाने वाले हैं टमाटर का, ये हम 2 सब्ज़ी के हिसाब से बना रहे हैं, मतलब अभी हमको पनीर की सब्ज़ी बनानी है और दूसरी बात गोभी की सब्ज़ी बनानी है। तो उसके ऊपर से हमने इस पर धनिया पत्ती डंठल सहित वो भी डाल दिया है, और इसको अच्छे से हम
ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ से ये था मसाला, इसलिए हम मिक्सी पे ग्राइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ग्राइंड कर रहे हैं मसाला, ये सारे काम इन्हीं के रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक थाली पे लिया है पनीर। सभी पनीर को हमने स्क्वायर साइज़ में कट करके रख लिया है और हम तल के नहीं बना रहे हैं, पनीर को ऐसे ही डालने वाले हैं। अब हम यहाँ पर एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, उस पर हम सरसों का तेल डाले हैं। तो हम सरसों के तेल से पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है। और उस पर हमने डाल दिया है जीरा, हरी मिर्च और यहाँ पर हमने अदरक को कूट करके इस पर डाल दिया है और इसको चम्मच से हम चला देंगे। फिर इस पर हमको डाल देना है ये जो हमने ग्रेवी बनाई थी ना, तो आधी ग्रेवी हम इस सब्ज़ी में डाल देंगे पनीर की सब्ज़ी के लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच के करीब ले लिया है ये मसाला और बाकी मसाला बचा लेंगे तो दूसरी सब्ज़ी के काम आएगा। उसके बाद हमने इस पर डाल दिया है तुरंत ही नमक, ताकि ये जो मसाला है जल्दी से पक जाए। तो ये देखिए, अब हम इसके बाद नमक को मिक्स करके अच्छे से चलाएँगे चम्मच से कम 1 मिनट हमको चलाना है, ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए। जब ये मसाला पक जाएगा ना, तब इस पर हमको करना क्या है, ऊपर से हल्दी पाउडर, धना पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालना है। तो मैंने यहाँ आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च जो आता है आप वो भी डाल सकती हैं। उसके बाद हम इन सबको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें करना क्या है, इस पर डाल देना है आधा कप के करीब पानी। तो मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब पानी डाल करके अब इस मसाले को पूरी तरह से हमको पकाना है। पानी डालने से मसाला अच्छे से पक जाता है। जब मसाला पक जाएगा तो इस पर हम 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी और डाल देंगे, ताकि सब्ज़ी के लिए हम इसमें ग्रेवी तैयार कर सकें। और दूसरे साइड हम कढ़ाई पे गोभी तल रहे हैं, गोभी तल लेंगे। गोभी तलने के बाद अब इस पर हम आलू भी तल लेंगे। अब हम आलू गोभी इसलिए तल रहे हैं ताकि सब्ज़ी हमारी बहुत जल्दी से तैयार हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तब तक हम यहाँ पर बीच में सब्ज़ी जो पनीर की बनाने वाले हैं उसको भी चेक कर लेंगे। तो लीड हटा करके अब इस पर हम डाल देंगे पनीर। पनीर डालने के बाद चम्मच से इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा से हम इस पर लीड लगा देंगे 20 से 25 सेकेंड के लिए, ज़्यादा नहीं। और लो टू मीडियम गैस की फ्लेम को रखना है। और यहाँ पर हमने गोभी को भी तल चुका है, ये आलू है, आलू को भी हमने तल लिया है। और एक बर्तन पे इसको अब हम अलग निकाल लेंगे। तब तक हम यहाँ पर सब्ज़ी को चेक करेंगे वापस से। तो पनीर की जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार है। अब इस पर हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती और ये जो पनीर का मसाला आता है आधा चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो बहुत मसाला हो जाएगा। और आप चाहें तो नॉर्मल जो गरम मसाला आता है ना, आप उसे भी डाल सकते हैं। और चम्मच से मिक्स कर दीजिए, आपकी जो पनीर की सब्ज़ी है वो बनकर तैयार है। और इसके बाद अब हम दूसरी कढ़ाई में, मतलब जिस कढ़ाई में हमने गोभी और आलू को तला था, उसी कढ़ाई का तेल खाली करेंगे और उसी कढ़ाई में हम तेल थोड़ा सा बचा लेंगे। तो जीरा, अदरक और मिर्च को डाल देंगे। इस बाद में ये जो बचा हुआ मसाला है उसे हम इस पर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो सब्ज़ी बनने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट लगा होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हैं वो तली हुई थी, मसाला बना हुआ था, सिर्फ थोड़ी देर तलना था। और मैंने मसाले पर नमक डाल दिया है, तो ये जो ग्रेवी है बहुत जल्दी तल जाएगी। नमक डालने से क्या होता है, कोई भी मसाला है सब्ज़ी का वो बहुत जल्दी पक जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो पक चुका है। अब इसको हम चम्मच से चला देंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर, धना पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, इन सबको डालकर हमें मिक्स कर लेना है। आधी कटोरी के करीब इसमें पानी भी डाल देना है, ताकि ये मसाला अच्छे से और पक जाए। और इसके बाद चम्मच से चलाते हुए हमें 20 से 25 सेकंड हो चुके हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मतलब एक उबाल भी आ चुकी है सब्ज़ी में। तो ये जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार है। अब इसको हम फिर से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी ये जो ग्रेवी है एकदम थिक हो गई है। अब इस पर जो हमने आलू और गोभी को तल के रखा था उसको डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये जो सब्ज़ी है ना, हम सूखी वाली बना रहे हैं, बिल्कुल जो सूखी आती सब्ज़ी वो वैसी नहीं है और ना रसे वाली है। ये जो बीच की होती है ना, वैसी वाली सब्ज़ी, मतलब हल्की गीली गीली सी जो होती है, खाने में अच्छी लगती है। और उसके बाद हमने डाल दी है धनिया पत्ती, गरम मसाला। तो यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो गई थी। अब उसके बाद अब हमको यहाँ पर पुलाव बनाना है। तो यहाँ पर जो हम पुलाव बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर तेल गरम किया है, जीरा डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है 3 से 4 भाग में, और अदरक डाल दिया है। और इन सबको हम
तल लेंगे। इसके बाद अब इसमें हमको सब्जियों को डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लिया है 3 प्रकार की सब्ज़ी, मतलब गोभी ली है, गोभी को डाल के तल लिया है 5 सेकंड के लिए। उसके बाद मैंने आलू डाला, उसको भी तल लूँगी। तो आलू को मुझे ज़्यादा तलना है, मतलब कि मुझे 1 मिनट कम से कम आलू को तलना है। उसके बाद मैं इस पर डाल दूँगी टमाटर। टमाटर को बल्कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, क्योंकि यदि हम टमाटर को बहुत ज़्यादा तल लेंगे तो ये गल जाएंगे, और हमको पुलाव के अंदर ना टमाटर को कभी भी गलाना नहीं चाहिए। वैसे टेस्ट तो अच्छा आता है, बट यदि टेस्ट के साथ साथ आपको अगर इसका अच्छा लुक भी चाहिए तो उसके लिए हमें टमाटर को नहीं गलाना है, हल्का खड़ा ही रखना है। उसके बाद अब इस पर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, इसके बाद डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और 2 लौंग, और इसके बाद हम इस पर डाल देंगे 1 तेज़पत्ता। वैसे लौंग और तेज़पत्ता हमको स्टार्टिंग में ही डालना था, मतलब जब हमने अदरक और मिर्च डाली थी, लेकिन हम भूल गए थे, इसलिए बाद में डाल रहे हैं और इनको मिक्स कर रहे हैं। और सब्जियां तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जो सब्ज़ी आपको चाहिए, गाजर और मटर जो भी आपको चाहिए, लेकिन इस सीज़न में हमको नहीं मिले थे तो हमने नहीं डाला। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया, ऊपर से मैंने पनीर डाल दिया। पनीर इन सबको डालने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस पर हम चावल डाल देंगे। तो मैंने 1 गिलास चावल को पानी में 10 मिनट पहले भिगो दिया था, और इसका पानी हटाकर चावल को डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने चावल को यहाँ भिगो दिया था पहले, इसलिए जो डबल पानी डालना चाहिए, जैसे कि 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी डालना चाहिए, बट मैं 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, ताकि चावल बहुत ज़्यादा गीला ना हो। उसके बाद भी ये चावल गीला हो जाता है, क्योंकि चावल नया चावल है और मैं नॉर्मल चावल ही यूज़ कर रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी एक अच्छा खिला खिला चावल बनाने के लिए, मतलब दिखाने के लिए कोई मार्केट का अच्छा चावल लेकर आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मैंने धनिया पत्ती डाल दी है, गरम मसाला डाल दिया है, और लीड को यहाँ पर बंद कर दिया है। और उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम रख के 2 सीटी आने का वेट करना है। अब यहाँ पर हम रोटी सेक लेंगे। चावल भी बन चुका है, तो यहाँ पर हमने रोटी को बेल के तवे पे डाल दिया है, और एक साइड हम कम ही सेकेंगे, दूसरी साइड ज़्यादा सेकेंगे। इससे रोटी आपकी ना बहुत अच्छी बनती है, फूली फूली और अच्छी सॉफ्ट रोटी बनती है। आप सोच रहे होंगे मैं कुछ का कुछ बोल रही हूँ, एक्चुअल रात के 12 बजे मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, बट क्या करूँ, रात को ही तैयारी करके रख लेती हूँ, दूसरे दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और इसके बाद आप लोगों से एक बात और कहना है कि मैंने इस पूरी वीडियो में तो आपको हर एक चीज़ की रेसिपी बताई है, और यदि आपको अलग अलग वीडियो देखनी है, मतलब इकट्ठा आपको नहीं देखना, किसी एक चीज़ की वीडियो देखनी है, तो आप आगे तक मेरे चैनल पर बने रहिए, और मैं हर एक चीज़ की अलग अलग वीडियो फिर अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। तब आप वहाँ पर जाकर आपको जो भी वीडियो देखनी है तो आप देख लीजिएगा। और यदि आपको यहीं से मिल रही है सारी वीडियो, क्योंकि मैंने रेसिपी तो आपको सारी यहीं पर बता दी है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। अलग वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि आप लोगों को ना एक साथ देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, असुविधा ना हो, इसलिए। अब यहाँ पर हमारी सारी रोटियाँ बन चुकी है। अब हम यहाँ पर जो आटा सबसे पहले हमने लगाया था पूड़ी का आटा, वो पूड़ी हम सबसे लास्ट में सेकेंगे। तो रोटियों को हमने बना करके हॉट पॉट के अंदर रख दिया है ताकि वो गर्म रहे, और यहाँ आटा को हम दोबारा से गूँध लेंगे, और उसकी पूड़ी की जो लोई होती है, जो नॉर्मल साइज़ पूड़ी की बनती है, वैसी लोई बना लेंगे। और ये देखिए पेड़ा जैसे बना के हम रख लेंगे, ताकि पूड़ी बनाने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। अब यहाँ पर हमने हल्का सा तेल लगाकर इस लोई में पूड़ी को बेल लेना है। अब यहाँ पर हमने 5 पूड़ी बेली है अभी, फिर बाद में बेलते जाएंगे बाकी के। तो हमारी जो तेल है मतलब अच्छे से गर्म हो गया है। पूड़ी डालते समय गैस की जो फ्लेम है लो टू मीडियम ही रखें, और इसको अच्छे से तल लीजिए, हल्का हल्का चलाइए, एकदम से आप इसके ऊपर झारे को मत रखिए, नहीं तो ये पूड़ी एकदम से पिचक जाएगी। ये देखिए हल्की फूली बनी है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं फूली, क्योंकि पहली पूड़ी है ये। इसके बाद जितनी भी पूड़ियाँ बनी थी ना, मेरी सारी फूली फूली बनी थी, और ऐसी गरम गरम फूली फूली पूड़ियाँ ना मुझे खाने का बहुत शौक़ है। वैसे तो मुझे पूड़ियाँ पसंद नहीं है, बट जब गर्म रहती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और ये देखिए एक साइड अच्छे से हो गया है, आप दूसरे साइड भी पलट देंगे। इसी तरीके से हम बाकी की पूड़ियाँ भी बना लेंगे। तो यहाँ पर पूड़ी भी बन चुकी है, फूली फूली एकदम गर्मा गर्म। अब मेरा जो खाना है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
अब यहाँ पर एक कटोरी पे हमने रख दिया है पुलाव। आप सोच रहे होंगे गीला पुलाव है, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ जो चावल था वो गीला हो ही जाता है। तो मैं जो भी दिखाती हूँ ओरिजिनल दिखाती हूँ, ये नहीं कि मुझे बहुत अच्छा दिखाना है, तो ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पर मैंने रख लिया है एक कटोरी में पनीर की सब्ज़ी। इसमें रख दिया मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, जो मैंने सूखी वाली सब्ज़ी बनाई थी वो। इस पर हमने आलू की रस वाली सब्ज़ी रख ली है। यहाँ हमने दही रख लिया है। एक्चुअल में रायता बनाना था, बट भूख भी लगी थी, टाइम भी कम था, तो मैंने इस पर क्या किया, दही को फेंट करके इस पर मैंने नमक डाल दिया है और इसको रख लिया। और उसके बाद मैंने घेवर रख लिया है, तो मैंने दो पीस कट करके इस पर डाल दिया है घेवर। और रोटी भी बना लिया है, पूड़ी भी बना लिया है। तो पूड़ी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनी थी, उसके साथ पूड़ी अच्छी लगती है, और जो पनीर की और गोभी की सब्ज़ी है उसके साथ मुझे रोटी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने पूड़ी और रोटी दोनों को बना लिया है। तो आज आपको मेरी बिना लहसुन प्याज की थाली कैसी लगी? यदि बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आज की थाली की आपको अलग अलग वीडियो चाहिए, रेसिपी वीडियो, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। मैं एक हफ्ते के अंदर इस सारी वीडियोस को एक एक करके अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको इसमें कोई असुविधा भी नहीं होगी। और आज आपको यदि वाकई में मेरी थाली पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।